संभल में हुई हिंसा के बाद संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पांड्या ने बड़ा फैसला लिया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जन प्रतिनिधि के संभल जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। रोक 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जनपद की सीमा में कोई जनप्रतिनिधि प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई बाहरी प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले 1 दिसंबर तक संभल जनपद की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और राजनीतिक व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई। तो संभल में संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय और पहले से 163 लागू है। वहां पर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते और इसी का हवाला भी दिया गया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज वहां संभल जाना चाह रहा था। इसमें 5 सांसद, कई विधायक और कुल मिलाकर 15 सदस्यीय डेलीगेशन थे। और इसको देखते हुए लखनऊ में भी माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि मीडिया जा सकता है, हम क्यों नहीं जा सकते। सवाल उठाया गया है। संभल में कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट पर रोक हटा ली गई है। हालांकि इससे काफी राहत है लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए। ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन भी होता है। अब एसपी नेताओं का ऐलान, संभल जाने का कार्यक्रम, लेकिन फिलहाल इस पर पाबंदी। संभल में क्या छुपाना चाहती है सरकार, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। माता प्रसाद पांडे ने कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टिप्पणी किया था, जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समाजवादी पार्टी आज वहां जाना चाह रही थी। कांग्रेस का डेलीगेशन भी जाने की तैयारी में है और आज इस पर पाबंदी लगाई गई। 163 का हवाला दिया गया है। संवेदनशीलता के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक चौबंद है संभल के अंदर। और माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि संभल में क्या छुपा रही है सरकार, हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है। और 10 दिसंबर तक बाहरियों के जाने पर पाबंदी है। आप संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा है, वो कहे हम आपसे बात करेंगे। उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, कैम उतर आया और खिसक गए। कहानी का आप बात कर रहे हैं, अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जी का उससे कुछ नहीं बात करेंगे, वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। आप संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा है, वो कहे हम आपसे बात करेंगे। उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, कैम उतर आया और खिसक गए। कहानी का आप बात कर रहे हैं, अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जी का उससे कुछ नहीं बात करेंगे, वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। संतोष शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त क्या हालात हैं और ये जो कदम उठाया गया है इसको लेकर क्या हलचल है? देखिए, एक तरफ संभल में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने किसी भी बाहरी के जिले में आने पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता इस जिद पर अड़े हैं कि आज उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उसको संभल जाने दिया जाए, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं, मैं इस समय पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये गाड़ी रविदास मेहरोत्रा की है, जो लखनऊ से विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पहुंचे थे, उनको भी रोक दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पीछे की तरफ देखिए, जो रास्ता जाता है वहां पर भी पुलिस ने टेढ़े में गाड़ी खड़ी कर दी है कि कोई गाड़ी से ना निकल सके। पुलिस फोर्स तैनात है। आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर भी पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी है कि किसी तरीके से यहाँ से न निकलने पाए। यानी कि पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके से, जो चूंकि शीर्ष जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से है कि माता प्रसाद पांडे निकलने न पाए और इस तरीके से प्रतिनिधि मंडल का कोई भी सदस्य निकलने न पाए, तो उनको रोका गया। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको रोका गया है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। रविदास मेहरोत्रा को आप देखिए कि वो धरना दे रहे हैं, तमाम दूसरे लोगों से अपने वक्तव्य दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे के गेट के बाहर बैठ गए हैं कि उनको जाने दिया जाए। इन लोगों का कहना, रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि हम तो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अगुवाई में न्यायिक आयोग आज वहां जांच करने भी जा रहा है। मुरादाबाद में कमिश्नर से भी मिलेगा। डीएम संभल ने
किसी भी बाहरी के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 3 बार प्रोग्राम बदल चुके हैं। पहले डीजीपी के कहने पर कल जुमे की नमाज की वजह से नहीं गए, आज अचानक से गृह सचिव ने मना कर दिया कि वहां पर धारा 163 लागू है, बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। तो ऐसे में उनको सरकार को छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से नहीं जाने दे रही है। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, इस जो प्रतिनिधि मंडल था 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, उस प्रतिनिधि मंडल में 5 सांसद 4 विधायक भी शामिल थे। हर विधायक के घर पर इसी तरीके से देखिए पुलिस फोर्स तैनात है, और चाहे वो हरेन मलिक हो, रुचि वीरा हो, इकरा हसन, और इसके साथ ही रविदास मेहरोत्रा, इकबाल महमूद, जो विधायक हैं 4 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का, वहां पर इसी तरीके से घर के अंदर भी पुलिस फोर्स मौजूद है। और देखिए अब थोड़ा सा अंदर भी दिखा देते हैं, माता प्रसाद पांडे का घर है, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स मौजूद है, अंदर तक पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी मौजूद हैं, लखनऊ पुलिस के अफसर मौजूद है, कई थानों की पुलिस फोर्स है। माता प्रसाद पांडे वहां लॉन में बैठे हैं, जो LIU के अधिकारी हैं वो वहां पर बैठ करके उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो ना जाएं, चूंकि ठीक है। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर क्या हो रहा है संतोष, ये तो आप बता रहे हैं, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं, साथ ही 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। लखनऊ वाली तस्वीर तो संतोष दिखाई रहे थे, माता प्रसाद पांडे को भी रोका गया, वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस मौजूद है। वहीं रुचि वीरा मुरादाबाद में, इनको भी रोका गया और यहां भी पुलिस की तैनाती है, और साथ ही दिल्ली में भी पुलिस की हलचल। जो भी सांसद नेता जाना चाह रहे हैं, हरेंद्र मलिक को यहां रोका गया, रुचि वीरा को मुरादाबाद में, दिल्ली में हरेंद्र मलिक को, लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को, जो कि 5 सांसद 4 विधायक और डेलीगेशन में कुल मिलाकर 15 सदस्यीय ये डेलीगेशन है जो कि जाना चाह रहे थे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, यह सुनिश्चित करें। और 163 का डीएम ने हवाला दिया है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और चूंकि 15 सदस्यीय डेलीगेशन वहां पर जाने वाली थी, अब ये इसको लेकर आर तकरार तनातनी है। लेकिन अब वहां पर संभल में हालात जो हैं सामान्य हैं, शांतिपूर्ण माहौल है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, खासकर जो मस्जिद वाला पूरा इलाका है वहां पर अधिकारी समेत लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती। और अब अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे लखनऊ हो, मुरादाबाद हो या फिर दिल्ली। ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अगर अनुमति होगी, सरकार के सामने रखेंगे, चाहेंगे कि इसे आधार मान करके कार्रवाई करें। देखिए, हम ही जानते हैं सरकार की आंख नाक कान जिला प्रशासन, पर जब जिला प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो किसी मामले में, पार्टी बना हुआ हो, तो सरकार को दूसरे माध्यम भी अपनाने चाहिए। तो अगर हमारे से कोई दिक्कत होती है, हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी करा ले, प्रेस को बुला ले, अपनी भी वीडियोग्राफी करा, प्रेस की भी करा ले। अगर हम कोई उत्तेजक कार्रवाई करेंगे, हम कोई गलत असंवैधानिक कृत्य करेंगे, तो हम पनिश होंगे। मुखिया अखिलेश यादव इसलिए रोकना चाहते हैं, लेकिन हमारा आज जाने का कार्यक्रम और हम लोग जा रहे हैं। क्या करेंगे अभी अगर रोका जाए? ये बताए जिया भाई कि कहाँ अगर आपको बीच में रोक दिया जाता है तब क्या करेंगे, कौन कौन लोग जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथ मेरे पूरे पार्लियामेंट के जो हमारे 5 सांसद हैं, सब लोग हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है। और बाकी हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो लोग लखनऊ से चल रहे थे, लेकिन हम इसके लिए थे कि हम बिल्कुल जी सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जियाउर रहमान वर्क को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव ने इस बीच ट्वीट किया है, संभल जाने से रोकना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। संभल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना।
सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह हमला बोला है अखिलेश यादव ने। और इस बीच इंडिया टुडे के पास एएसआई का हलफनामा सामने आया है। इस हलफनामे के मुताबिक 1920 में ही जामा मस्जिद को सुरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था, संरक्षित, और इसके बाद जामा मस्जिद के अंदर जाकर जांच करने पर रोक लग गई। फिर भी 1998 में जिला प्रशासन की मदद से एक सर्वे हुआ और इसके बाद इसी साल जून में एएसआई में एक सर्वे किया गया। मस्जिद के अंदर बदलाव की शिकायतों की वजह से यह सर्वे किया गया था। वहीं पुलिस कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि फिलहाल किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे साथ हैं मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह। सर, पॉलिटिकल डेलीगेशंस के आने का दौर अब शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 15 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें एलओपी से लेके लोकसभा के सांसद इंक्लूडेड हैं। क्या संभल उन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए, अभी तो प्रतिबंध है, जिलाधिकारी का आदेश है। जिलाधिकारी ने डेलीगेशन के हेड से बात भी की है, उनसे अनुरोध किया गया है। हम भी लगातार अनुरोध कर रहे हैं। अभी संभल में किसी का विजिट करना ठीक नहीं रहेगा। हालात एकदम नॉर्मल हो चुके हैं, पर अभी भी माहौल में जो तनाव है उसकी वजह से कहीं से किसी भी तरीके की उत्तेजना या उकसावा अगर कुछ भी होता है तो माहौल फिर खराब हो जाएगा। और वो समझदार भी लोग भी हैं, इतना समझते होंगे कि कोई ऐसी चीज न हो जिससे संभल का माहौल फिर से बिगड़े, तो किसी के भी वहां भी जाने की अनुमति नहीं है। जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कोशिश हालांकि हो रही है कि विजिट किया जाए। एलओपी का शेड्यूल आ चुका है, उसमें संभल में जाके परिवारों से मिलना, जिन परिवारों में मृत्यु हुई है वहां से मिलना और दंगा प्रभावित इलाकों में जाने की बात कही जा रही है। अगर कोशिश होती है सांसदों की तरफ से, डेलीगेशन की तरफ से, वैसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो दंगा प्रभावित है नहीं, सिर्फ एक पक्ष की तरफ से सारा पथराव हुआ और एक वर्ग, उसमें भी एक छोटे से वर्ग से, तो उसमें कोई दंगे वाली बात नहीं है जहां उनको जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। एक बार स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो कोई स्थिति नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम अभी उनसे अनुरोध कर रहे हैं। बाकी जैसा आदेश है जिलाधिकारी का तो हम रोकेंगे ही, पर हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार लोग हैं उनको हम अपने अनुरोध से, अपने रिक्वेस्ट से रोक सके तो काफी अच्छा है। बिल्कुल नहीं।